प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण बाजार प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पर क्रेता और विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार को प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर क्रेता और विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार नहीं है। यहाँ पर एक अकेला क्रेता ये अपनी वस्तु का मूल्य डिसाइड नहीं कर सकता, या एक अकेला क्रेता जो है वो अपनी मन मर्जी से किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता है, या फिर एक अकेला विक्रेता किसी एक वस्तु को नहीं बेच सकता है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति, क्रेता या विक्रेता, दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही पूरे बाजार का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। यहाँ पर क्रेता और विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनेक क्रेता होते हैं और अनेक विक्रेता होते हैं। ऐसे ही आप इसको आगे देखते हैं। इसमें मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में एक से अधिक क्रेता व विक्रेता होते हैं। एक से अधिक क्रेता व विक्रेता होते हैं। एक से अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं, और इसमें कोई एक फर्म पूरे बाजार पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है। एक पूरे बाजार पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रतियोगिता मतलब कि जहाँ पे अनेक क्रेता हो, अनेक विक्रेता हो। दूसरा, इनका किसी एक व्यक्ति का बाजार पर नियंत्रण नहीं होता है। चौथा, यहाँ पे कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से आ सकती है, स्वतंत्र रूप से जा सकती है। पांचवा, यहाँ पे एक समान वस्तुएं होती है। क्या होता है? एक समान वस्तुएं होता है। एक समान मूल्य होता है। तीसरा, क्रेता व विक्रेता स्वतंत्र होते हैं। यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपने पढ़ा। ये परिभाषा में आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं, आशय में पूछे तो भी आप इसको लिखें, और अगर ये अंतर पूछ ले तो जो भी अपनों ने पॉइंट विशेषताएं पूछ ले तो जो पॉइंट हमने लिखे हैं इन पॉइंटों को आप डिनोट करके वर्णन कर दे, तो ये आपका 5 नंबर का प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। और 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी ज़्यादा शब्दों की कठिनाई पे नहीं जाएं, वह उसका जो अर्थ समझ लें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।